आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बार बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है और यह प्रश्न 2 अंकों में भी आता है और 5 अंक स्तरीय भी आता है। अतः आप 2 अंक स्तरीय में कहाँ तक हल करेंगे और 5 अंकों के सवाल में आप कहाँ तक हल करेंगे, इस चीज़ को हम क्लियर बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके लिए एक रूल का पालन करना है, जिस रूल को हम लोग कंट्राडिक्शन रूल कहते हैं। कंट्राडिक्शन रूल बताता है कि आप किसी भी स्टेटमेंट का विरोध आप पहले कीजिए और विरोध करने पर अगर आपको रिजल्ट उल्टा आने लगे तो आप समझ जाइएगा कि मैंने जो विरोध किया है, मेरा विरोध करना गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए हम लोग अपरिमेय संख्या ना लिख करके हम √3 को परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहीं से सवाल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब √3 परिमेय संख्या हमने मान लिया है, ये याद रखना है कि ये परिमेय संख्या है। भूल से भी इसको आप अपरिमेय नहीं लिखेंगे। मैंने विरोध किया है अपरिमेय का, कि मैंने माना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 को परिमेय संख्या का फॉर्म मिलेगा। तो इसलिए √3 बराबर P/Q, जहाँ कंडीशन क्या बना है परिमेय के लिए कि P तथा Q सहअभाज्य संख्या है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ √3 को रूट से फ्री करेंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर होगा तो P²/Q²। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है तो बच क्या रहा है, 3 बराबर, यहाँ पर 3 बराबर P²/Q²। यहाँ पर समझना है, क्रॉस में इंटरचेंज करना है। Q² 3 के जगह पर और 3 Q² के जगह पर, तो यहाँ पर Q² हो जाएगा बराबर P²/3 हो जाएगा। चलिए, ये यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो इसको आप लिखिए कि इसको कथन के रूप में क्या लिखा जाएगा कि P² 3 से विभाजित है। इसको कारण बनाइए कि चूंकि P² 3 से विभाजित है, तो एक प्रमेय बना है 1.3, प्रमेय 1.3 से। प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी को अगर कोई संख्या P एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ देखिए 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्रमेय कह रहा है अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या P है, अगर वह किसी अन्य संख्या के वर्ग को, तो अन्य संख्या को उसने a माना है, तो a² को अगर विभाजित कर रहा है, तो यहाँ देखिए 3 जो है किसको विभाजित कर रहा है, P² को। तो प्रमेय का रिजल्ट है कि वह P जो है वह बिना वर्ग होने पर, मतलब a का वर्ग नहीं होगा तो a होगा, तो a को भी विभाजित करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, P। तो 3 जो है अभाज्य संख्या है, तो अगर P पर स्क्वायर है तो उसको विभाजित कर रहा है, तो यह 3 जो है बिना स्क्वायर का भी P को विभाजित करेगा। तो यही लिखना है कि इसलिए P भी 3 से
विभाजित होगा। और यहाँ पर समीकरण 1 दे देना है। और ये एक स्टेप को हमने पूरा किया कि P भी 3 से विभाजित होगा, इस रिजल्ट पर हमें। अगर ये प्रश्न 2 अंकों का है आप जान लीजिए यहीं पर स्टेप को रोक देना है, समीकरण 1 नहीं लिखना है। इसी स्टेटमेंट में थोड़ा सा और जोड़ना है कि P भी 3 से विभाजित होगा, जो कथन हमारी अवधारणा का विरोध करता है। इसलिए हमने जो माना हुआ गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, लेकिन हमें 5 अंकों तक जाना है तो हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है कि जब P 3 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या समझो, 3, 6, 9, 12, 15 3 से विभाजित है। तो क्या 3 से विभाजित होने वाले का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप क्या हो सकता है? हमको लगता है ये इसको 3K 3C ऐसा लिखा जा सकता है। अब K का मान 1 रखते हैं, 3 गुना 1 3, 2 रखते हैं 3 दूना 6, 3 रखेंगे 3 तिया 9, इस तरह से सब संख्या क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म अपना 3K बनाएगा। तो P 3 से विभाजित होगा तो P न, तो P बराबर 3K लेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट P = 3K। अब मेरा सवाल जो है यहाँ पर रुका हुआ है, देख लीजिए Q² बराबर P²/3 पर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम P का मान क्या बैठाएंगे 3K, तो Q² बराबर हो जाएगा, इसलिए Q² बराबर P² है तो 3K का होल स्क्वायर बटे 3 चल रहा है यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, क्या हो जाएगा Q² बराबर 3 तिया 9K² बटे 3, 3 से कैंसिल होगा 9 3 बार में, तो बचा आपका Q² बराबर 3K²। अब यहाँ से 3 लेफ्ट आ जाएगा तो राइट में गुना है 3 तो बटे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² बटे 3, Q² है बटे 3 बराबर K²। ठीक है, इसी को कथन के रूप में क्या लिखते हैं, Q² 3 से विभाजित है। यहाँ इसको कारण बनाएंगे, चूंकि Q², 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से प्रमेय 1.3 से Q भी स्क्वायर हट जाएगा, Q भी 3 से विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 2 लिख देंगे। ठीक है, अब दोनों समीकरण को एक साथ अगर स्टेटमेंट बनाते हैं, कथन बनाते हैं, तो पहला समीकरण है P भी 3 से विभाजित होगा और दूसरा समीकरण है Q भी 3 से विभाजित होगा। तो दोनों को एक साथ क्या लिखा जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से P तथा Q दोनों 3 से विभाजित होगा, यही लिखना है। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से P तथा Q दोनों 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, जो कथन हमारी अवधारणा का विरोध करता है, जो कथन हमारी अवधारणा का विरोध करता है। हमारी अवधारणा का विरोध करने का मतलब हुआ कि मैंने जो परिमेय संख्या का फॉर्म दिया, किसको, √3 को परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या का फॉर्म P/Q दिया और P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, इस चीज का विरोध हुआ है यहाँ पर, है ना।
तो इसका मतलब विरोध होने का मतलब ये है कि मैंने माना ही सही नहीं है, ठीक है। तो लिखा जाएगा इसलिए हमने जो माना वह गलत है। हमने जो माना वह गलत है। लास्ट में लिखना है, आता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए ये आपको प्रूव्ड हो चुका है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यह वीडियो अगर आपको पसंद हुआ है तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसलिए कि इस तरह के सवाल को आप आसानी से हल करने के लिए पुनः हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।